हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रिगो मैथमेटिक्स में। जैसा कि आपके सामने कुछ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन दिया गया हुआ है, जो आपके एग्जाम के व्यू से देखा जाए तो काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए हम लोग बारी बारी से इन सभी क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसा कि देख सकते हैं आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस रूट अंडर एक्स का पावर कितना दिया गया है 3 और बाई रूट अंडर एक्स का 1 बाई का क्या दिया गया है एक्स दिया गया है। दूसरा में है इंटीग्रेशन ऑफ 3 इंटू 2 के पावर एक्स माइनस 3 के पावर एक्स इंटू 2 बाई 2 के पावर एक्स। इस तरह ये सभी क्वेश्चन दिए गए हैं। आइए इस हम लोग बारी बारी से क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए हम लोग क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ दिया गया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस रूट अंडर एक्स का क्या दिया गया हुआ है होल क्यूब दिया गया हुआ है बाई एक्स से पावर 1/3 दिया गया हुआ है। आइए इसका हम लोग इंटीग्रेशन निकालते हैं। तो जरा देखिए, इसको देखा जाए तो इसका जो हर वाला जो पार्ट दिया गया हुआ है यानी कि डिनोमिनेटर जो दिया गया हुआ है वह x के पावर 1/3 दिया गया हुआ है। तो जो कि आपका ये सुटेबल नहीं है, तो इसे हम लोग सुटेबल करेंगे। तो जरा देखिए इसको, यहाँ हम लोग x के बराबर t क्यूब लिया जाए तो देखिए क्या होगा आपका dx बराबर 3t² इंटू dt। इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, इतना होगा। अब जरा यहाँ देखिए, यहाँ आपका क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स का मान हम लोग क्या लिए हुआ है 3, तो क्या हो जाएगा 3/2। ठीक है, जरा यहाँ देखिए, इसका मान हम लोग क्या लिए हुए हैं 3 के पावर 1/3। ठीक है, और dx का मान क्या दिया गया है 3 इंटू टी के पावर t² इंटू dt। ठीक है, और इस सबका क्या दिया गया है क्यूब दिया गया है। और जरा ध्यान दीजिए, इसका देखिए 3/2 पावर क्यूब है। तो जरा इसको देखिए t, इसको हम लोग 3/3 लिख सकते हैं इंटू 3 इंटू t² इंटू dt। आइए हम लोग इधर बनाते हैं। जरा देखिए 1 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस t के पावर 3/2 इंटू कितना हो जाएगा क्यूब हो जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ का क्या हो जाएगा t होगा, और यहाँ देखिए 3t² इंटू dt। ठीक है, क्या होगा dt। तो बस देखिए इसको क्या हो जाएगा, एक t से t, एक t क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। ये कांस्टेंट टर्म में इसको लोग बाहर निकाल देंगे। अब देखिए इसका मान क्या होगा 1 का क्यूब 3 का क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा क्यूब प्लस 3 t के पावर 3/2 प्लस 3 इंटू क्या हो जाएगा t के पावर क्यूब। ठीक है, बाई इधर क्या हुआ आपका कैंसिल हो गया, ये आपका एक t बच गया। ठीक है, बस अब क्या है
इंटीग्रेशन ऑफ इसका देखिए 1 प्लस कितना हो जाएगा, जरा ध्यान दीजिए, क्या कर देंगे 9/3, ठीक है, प्लस 3 इंटू टी के पावर 3/2 प्लस ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 3 के पावर 3 इंटू टी इंटू डी टी। अब इस टी को हम लोग अंदर की ओर लेकर आएंगे, देखिए क्या हो जाएगा टी प्लस इसको देखिए 9/2 प्लस फिर कितना हो जाएगा 1 प्लस इसको देखिए 3 इंटू टी के बराबर 3/2 प्लस कितना हो जाएगा 1, यहाँ देखिए 3 इंटू टी के बराबर 4 इंटू डी टी, ठीक है। अब इस बारी बारी से हम लोग इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा t²/2 प्लस इसको देखिए कितना हो जाएगा t के पावर कितना हो जाएगा 11/2 प्लस 1, यहाँ क्या हो जाएगा 11/2 प्लस 1, यहाँ देखिए 3 ये कितना हो जाएगा 5/2 प्लस 1, यह क्या होगा 5/2 प्लस 1 प्लस 3 ये क्या हो जाएगा 5 प्लस 5 प्लस कांस्टेंट, ठीक है, ठीक है। अच्छा देखिए आइए हम इसे यहाँ लिखते हैं, देखिए क्या हो जाएगा 3/2 t², इसको देखिए क्या हो जाएगा 2 एकम 2 11 प्लस 2 कितना हुआ 13, ये आपका 2 ऊपर आ गया, नीचे कितना हो जाएगा 13, यहाँ कितना हो जाएगा 13/2 प्लस जरा इसको देखिए क्या हो जाएगा 6/7, यहाँ कितना हो जाएगा जरा इसको देखिए 7/2, ठीक है, प्लस जरा ऐसे देखिए क्या हो जाएगा 3/5, कितना हो जाएगा ठीक है बराबर 5, ठीक है, प्लस कांस्टेंट टर्म जो कि आपका आर्बिट्रेरी है। अब यहाँ से टी का मान दिया गया है कितना है, कितना होगा टी बराबर कितना हो जाएगा x के पावर 1/3, तो हम लोग यहाँ अब क्या करेंगे टी का मान रख देंगे, तो क्या हो जाएगा देखिए 3/2, अब टी का मान क्या दिया गया है x 2/3 प्लस 2/13, अब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा टी का मान क्या हो जाएगा 13/6 प्लस अब यहाँ देखिए 6/7, और इसका मान क्या हो जाएगा x बराबर 7/6 प्लस अब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा 3/5, अब यहाँ का टी का मान क्या होगा 5/, कितना हो जाएगा 3 प्लस सी, ठीक है। अब आंसर क्या है, कितना आपका आंसर आया है 3/2 x पावर 2/3 प्लस 2/13 x पावर 13/6 प्लस 6/7 x पावर 7/6, ठीक है, प्लस 3/5 x पावर 5/3, ठीक है, प्लस कितना आया है आपका कांस्टेंट, आपका क्या होगा आंसर होगा
ठीक है, देखो फाइनली आंसर हुआ। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ 2 के पावर x इंटू 3 माइनस 2 इंटू 3 के पावर x बाई 2 के पावर x इंटू dx। ठीक है, आइए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। जरा देखिए, जब इसे हम अलग अलग करते हैं तो क्या होगा, 3 इंटू डी एक्स। ठीक है, और इसका क्या होगा, माइनस क्या हो जाएगा, ये 2 क्या है, कांस्टेंट है, तो 3x बाई 2/x इंटू डी एक्स। ठीक है, इतना हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, इतना हम लोग लिख लेंगे। इसका मान क्या हो जाएगा, 3 इंटू एक्स माइनस 2। अब जरा इसे देखिए, जरा इसे ध्यान देना है। इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3/2 इंटू एक्स इंटू 2x लिख सकते हैं, बाई 2x। इतना को हम इतना लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। कैसे लिखेंगे देखिए, 3/2 इंटू एक्स इंटू 2 के पावर x, फिर क्या होगा, फिर आपका इतना ही आएगा। ठीक है, तो वही काम हम लोग यहाँ किए हैं। अब क्या होगा, देखिए जरा ध्यान दीजिए, इसलिए क्या हुआ, कैंसिल हो गया। तो अब क्या हुआ, देखिए ना, 3x माइनस 2 इंटीग्रेशन ऑफ 3/2 इंटू सॉरी x, इसके पावर x इंटू डी एक्स। बस, तो हम लोग यहाँ से इसका मान जानते हैं, क्या होता है, a पावर x इंटू डी पावर क्या होता है, a पावर x बाई लॉग a होता है इसका। तो वही का मग यहाँ होगा, तो क्या हो जाएगा, 3x माइनस 2 इंटू 3/2 के पावर x बाई लॉग 3/2 प्लस c। मतलब क्या होगा, आंसर होगा। मन करे तो आप लोग ऐसे लिखिए, इसे और आगे लिखना हो अब लिख सकते हैं 3x माइनस 2 1 माइनस x, ठीक है, इंटू 3 के पावर x, और क्या होगा, बाई लॉग 3/2 प्लस c। इसे आप लोग इतना भी लिख सकते हैं, ये आपका क्या हुआ, आंसर हुआ। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन हुआ, अब अगला क्वेश्चन दिया गया है, देखिए क्या दिया गया है। आपका अगला क्वेश्चन है 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 1 प्लस कॉस 2x इंटू डी एक्स, ये आपका क्वेश्चन है। तो आइए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। जरा देखिए, हम लोग जानते क्या है, 1 प्लस कॉस 2x बराबर क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स। इतना हम लोग जानते हैं। आइए यही हम लोग यहाँ दिया गया है, तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स बाई, इतना का मान क्या होगा,
2 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, देखिए क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/2, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स प्लस, इसको हम अलग अलग किए हैं, जहाँ इसको देखिए, ये जो अलग अलग होगा तो क्या होगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। क्या होगा ये, इससे ये क्या होगा कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। ठीक है, बस हो गया आपका आंसर 1/2 tan x प्लस 1/2 इंटू एक्स प्लस सी, ये आपका क्या होगा आंसर होगा। आइए हम लोग चौथा क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है 1 प्लस एक्स के पावर स्क्वायर इंटू एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और क्या है आपका इंटू डी एक्स। ठीक है, बहुत ही आसान दिया गया है क्वेश्चन। आइए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए क्या हो जाएगा 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का क्या है फॉर्मूला है। नीचे देखिए क्या हो जाएगा x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इंटू डी एक्स। ठीक है, जरा ध्यान दीजिए, जब इसे हम लोग अलग अलग करके लिखेंगे तो क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ, जरा ध्यान दीजिए, इसे हम लोग 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, इंटू डी एक्स प्लस, अब इसे हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ 2x बाई एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स लिख सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, जब देखिए इससे क्या होगा ये कैंसिल होगा और इससे ये क्या होगा कैंसिल होगा, तो क्या हो जाएगा डी एक्स बाई एक्स प्लस 2 इंटू डी एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और इसका मान क्या हो जाएगा log x प्लस 2 इंटू tan इनवर्स, क्या हो जाएगा x प्लस सी का क्या हुआ आंसर हुआ। आइए अब आपका लास्ट जो क्वेश्चन है उसे हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या था क्वेश्चन आपका, इंटीग्रेशन ऑफ 6x माइनस 5 बाई 2 इंटू रूट अंडर 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस क्या था 1 था ना 6 था क्या था 6 था। ठीक है, इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो जरा देखिए इस टर्म का यहाँ दिया गया है डिफरेंशिएशन दिया गया है, तो इसे हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो मेरा ये मान दे देगा। तो आइए इसे हम लोग निकालते हैं इसका, तो क्या होगा 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस सी 6 बराबर हम लोग मान लिए टी स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 6x, जब इसका हम लोग डिफरेंशिएशन निकालेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t, तो क्या होगा 6x, ठीक है 6x माइनस 5 इंटू डी एक्स बाई डी टी बराबर 1 होगा, सॉरी
क्या होगा 2t होगा, ठीक है, इतना होगा। देखिए क्या हो जाएगा 6x माइनस 5 dx बराबर क्या हो जाएगा 2t इंटू dt, ठीक है, इतना हो गया। यानी इतना का मान क्या हुआ 2t इंटू डी टी। और हम मान यहाँ से यहाँ रख देंगे तो क्या हो जाएगा 2t इंटू डी टी बाई 2 इंटू क्या हो जाएगा आपका इंटू रूट अंडर टी स्क्वायर, ठीक है। तो बस 2 से 2 क्या होगा कैंसिल हो गया, यहाँ से एक टी निकलेगा तो क्या होगा ये भी क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, जो कि मान के आप क्या हो जाएगा टी हो जाएगा, और प्लस सी, टी का मान यहाँ से क्या होगा रूट अंडर 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 प्लस सी आपका क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आपका इसी तरह से क्वेश्चन दिया जाएगा डेली, ठीक है, जो कि अभी इंटीग्रेशन का ही होगा, धीरे धीरे डेफिनेट का होगा, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ठीक है, धन्यवाद।